चलिए दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक्निकल हब। एक भाई ने मेरा कमेंट किया था कि आरसीसी और पीएससी गर्डर में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों होता क्या है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तो हम पहले ही जानते हैं कि गर्डर का होता क्या है, ठीक ना। और गर्डर में कौन आरसीसी गर्डर और पीएससी गर्डर में डिफरेंस क्या होता है। मेनली अपन आरसीसी गर्डर कहाँ यूज करते हैं, पीएससी गर्डर कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस बिटवीन आरसीसी गर्डर एंड पीएससी गर्डर। गर्डर क्या होता है, एक बीम होता है जो लेंथ जिस भी स्ट्रक्चर का मेजर ब्रिज में या माइनर ब्रिज में लेंथ ऑफ स्पैन मोर देन 15 मीटर होता है मैक्सिमम, वहां पे हम गर्डर का यूज करते हैं। इसमें भी कंक्रीट गर्डर होता है, मेटल गर्डर होता है। तो आज हम कंक्रीट गर्डर के बारे में जानेंगे कि कंक्रीट गर्डर कितने टाइप का होता है। एक होता है आरसीसी गर्डर, एक होता है पीएससी गर्डर। पीएससी गर्डर में भी दो टाइप का होता है। आरसीसी गर्डर का मतलब क्या होगा, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का जो गर्डर रहेगा उसको हम आरसीसी गर्डर बोलेंगे। अब पीएससी का मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट का जो गर्डर रहेगा उसको हम प्री स्ट्रेस जो गर्डर होता है उसको हम पीएससी गर्डर बोलते हैं। पीएससी गर्डर में हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक प्री टेंशन गर्डर होता है, एक पोस्ट टेंशन होता है। मतलब जिसमें स्ट्रेसिंग होता है, बिफोर कंक्रीट स्ट्रेसिंग होगा उसको हम प्री टेंशन बोलेंगे, ठीक ना। जैसे हम स्ट्रेसिंग कर ले, स्ट्रेसिंग करने के बाद कंक्रीट करेंगे तो हमारा प्री टेंशन हो गया। और एक होता है पोस्ट टेंशन, जिसमें हम कंक्रीट करने के बाद स्ट्रेसिंग करते हैं, उसमें हम टेंशन जो होता है कंक्रीट करने के बाद देते हैं तो हमारा हो गया पोस्ट टेंशन, ठीक ना। ये मेनली इसमें डिफरेंस क्या है, आरसीसी और पीएससी गर्डर, ठीक ना। आरसीसी गर्डर होता क्या है, आरसीसी का मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट गर्डर। रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट गर्डर, ठीक है, ये हो गया। और पीएससी का मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर। कंक्रीट गर्डर, ठीक ना। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, 4-5 टॉपिक जो होता है ना, 5 पॉइंट होता है जो मेनली डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, आरसीसी गर्डर मेनली अपन किस में यूज करते हैं, शॉर्ट स्पैन में। और प्री स्ट्रेस वाला गर्डर किस में यूज करते हैं, लॉन्ग स्पैन में, ठीक ना। जिस भी गर्डर का लेंथ कम रहता है, 15 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर, ठीक ना, 22 मीटर, वहां तक लगभग अपन आरसीसी गर्डर यूज करते हैं। जहां पे 20 मीटर से अधिक हो जाता है और लोड ज्यादा एक होता है, वहां पर हम लॉन्ग गर्डर का होता है ना, वो वाला प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया कि रेनफोर्समेंट में क्या करते हैं, शॉर्ट गर्डर होता है, और प्री स्ट्रेस में क्या होता है, लॉन्ग गर्डर होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेसिंग नहीं होता है आरसीसी में, जिसके वजह से मोर कंक्रीट और स्टील क्वांटिटी यूज होता है। मोर कंक्रीट एंड स्टील क्वांटिटी, ठीक ना, यूज होता है, नीडेड, या लगता है या चाहिए। इसमें क्या होता है, आरसीसी के कंपैरिजन में इसमें जो होता है जब कम लगता है, ठीक ना। आरसीसी के कंपेयर जब हम करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, तो इसमें हमारा लेस कंक्रीट एंड स्टील रिक्वायर्ड, ठीक ना। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया कि शॉर्ट स्पैन में हम क्या करेंगे, आरसीसी गर्डर यूज करेंगे। लॉन्ग स्पैन में क्या करेंगे, पीएससी गर्डर यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि आरसीसी गर्डर में कंक्रीट की और स्टील की क्वांटिटी ज्यादा लगती है, ज्यादा यूज होता है, ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। और पीएससी गर्डर में हमारा कम होता है। रीजन क्या होता है कि पीएससी गर्डर के अंदर जो डक्ट के लिए हम पाइप प्रोवाइड करते हैं ना, उसके वजह से हमारा स्ट्रेसिंग के लिए जो हम डक्ट पाइप डालते हैं उसके लिए, उसकी वजह से हमारा इसमें स्टील की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी दोनों कम होती है। एक टॉप आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि डक्ट क्या होता है, वेजेस क्या होता है। उसके लिए हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे कि आरसीसी गर्डर का कास्टिंग कैसे होता है, उसका बीबीएस कैसे तैयार किया जाता है, उसका ड्राइंग क्या होता है, ठीक ना। वैसे सेम पीएससी गर्डर में गर्डर का क्या हो गया, कैसे अपन स्टील बाइंडिंग करेंगे, बीबीएस कैसे तैयार करेंगे, स्टील कटिंग कैसे करेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम इसका कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, डक्ट पाइप क्या होता है, वेजेस क्या होता है, ठीक ना। ये एक अलग से टॉपिक है। आरसीसी और पीएससी दोनों पे एक अलग से हम आपको वीडियो बनाएंगे। आरसीसी गर्डर क्या होता है, कैसे होता है, कास्टिंग क्या है। पीएससी गर्डर में आपका आ जाएगा ग्राउटिंग कैसे होता है, स्ट्रेसिंग कैसे होता है, ठीक ना। स्ट्रेसिंग करने के बाद ग्राउटिंग करते हैं तो ग्राउटिंग का प्रोसीजर क्या है, उसका ग्राउटिंग का डिजाइन कैसा होता है,
हम कंक्रीट का डीपली बताएंगे आपको हर चीज की, और हर कंक्रीट का डिजाइन कैसे करते हैं, ग्राउटिंग का डिजाइन कैसे करते हैं, इसके लिए कौन सा ग्रेड होगा, ठीक ना। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में होता है। तीसरा टॉपिक आता है कि इसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है। कंक्रीट यूज क्या होता है इसमें, M30, M35, ठीक ना, M30 और M35 मेनली यूज होता है। यही हम जब PSC का में जाएंगे, ठीक है, इसमें मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल M45, M50 मैक्सिमम आपको RCC गर्डर में और PSC गर्डर में एक पॉइंट आता है कि RCC गर्डर में क्या होता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम होता है कंपेयर टू PSC गर्डर। PSC गर्डर जब यूज करेंगे तो उसमें मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा, जैसे M40, M45। RCC गर्डर में जाएंगे तो अपना M30 और M35, ठीक ना। चौथा पॉइंट होता है, ठीक है, ये हो गया आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मिनिमम बोल लीजिए या लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दोनों बोल सकते हैं। लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट या मैक्सिमम को जाकर हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसमें हो गया, ये आप लोग आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट लिखने के बाद हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ठीक ना। और PSC कंक्रीट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन कम होता है, डिफ्लेक्शन लेस होता है, मतलब इसमें कम होता है कंपेयर टू RCC गर्डर। रीजन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा गर्डर है, ठीक है, ये गर्डर हमारा है। जब हम इसमें स्ट्रेसिंग करेंगे ना, तो स्ट्रेसिंग करने के बाद मान लीजिए यहां से हम बोथ साइड से स्ट्रेसिंग कर रहे हैं, टेंशन लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो शेप होता है ना, ये वाला शेप हमारा गर्डर इस शेप में आ जाता है। नीचे से जो होता है 1 से 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच लगभग कहीं किस। अब ये भी क्या होता है, लेंथ ऑफ गर्डर पर डिपेंड करता है कि हमारा ये कितना ऊपर उठेगा। स्ट्रेसिंग करते समय इसका ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो ये हमारा कितना उठेगा, ठीक ना। तो ये हमारा होता है लेंथ ऑफ गर्डर पर डिपेंड करता है कि गर्डर का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ गर्डर, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा डिफ्लेक्शन के इसमें टेंशन की वजह से क्या होता है, ऊपर चले जाता है, इसके जो सेक्शन होता है ऊपर साइड में उठ जाता है। जब सेक्शन ऊपर मुड़ता है तो जब भी लोड अप्लाई होगा, कोई भी लोड, मान लीजिए UDL हो रहा है या पॉइंट लोड हो रहा है, कैरी करके UVL हो रहा है, ठीक ना, जो भी, तो जब इस पर लोड एक्ट होता है तो ये फिर अपने ओरिजिनल शेप में आता है, और जैसे ही लोड खत्म होगा तो फिर अपने ये डिफ्लेक्शन वाले शेप में चला जाता है। जो स्ट्रेसिंग होता है ना, स्ट्रेसिंग की वजह से ये ओरिजिनल शेप को छोड़ देता है, इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन कम होता है, ठीक ना। इसमें डिफ्लेक्शन कम होता है, इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। कर लीजिए, बाकी हम बताएंगे कि गर्डर का कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, स्टार्टिंग में ग्राउटिंग कैसा होता है, स्ट्रेसिंग कैसा होता है। ये हमारा हो गया शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन, मोर कंक्रीट, लेस कंक्रीट का रिक्वायरमेंट होता है। ये लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है RCC में, PSC में हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है। मेन पॉइंट है जो मोर डिफ्लेक्शन जो होता है RCC गर्डर में ज्यादा होता है, PSC गर्डर में कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गर्डर में क्या होता है, RCC गर्डर में इसमें क्रैक डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होता है। इसमें क्रैक ये जो होता है क्रैक प्रिवेंटिंग होता है, ठीक ना। क्रैक प्रिवेंटिंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेसिंग किए होते हैं, और लोड के हिसाब से इसका शेप जो लोड पड़ता है ना, इस पे ये शेप अप एंड डाउन होता है। आप लोग कभी बड़े बड़े ब्रिज पे आप सफर कीजिएगा, ट्रेवल कीजिएगा, तो ऐसा लगता है कि जो ब्रिज का स्लैब है ना, वो थोड़ा सा सेटल होता है, थोड़ा सा बैठता है, थोड़ा नीचे जाता है। क्या होता है, स्ट्रेसिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक ना। तो इसमें क्रैक होने का चांसेस ज्यादा रहता है, मोर चांसेस हो जाता है, चांसेस किसमें, रेनफोर्समेंट गर्डर में क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होता है। PSC गर्डर में क्रैक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसमें कम होता है। इसमें लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक्ट होता है, ड्यू टू जब हम कंपेयर करेंगे तो RCC से, ठीक ना। ये जो होगा मेनली आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसमें टेंशन जो होता है ना, टेंशन वो ज्यादा एक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा मेनली टॉपिक हो गया कि इसमें डिफरेंस जो बेसिक्स होता है, जो हम नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं,
ये आरसीसी और पीएससी गर्डर में ये अंतर होता है। बाकी आरसीसी गर्डर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक ना, इसका एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। पीएससी गर्डर कैसे होता है, क्या होता है, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।